जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। तो लाइव चर्चा का हम यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का जो विषय है श्रीमद् भगवद गीता से ही यह विषय है। और श्रीमद् भगवद गीता पुनर्जन्म किसे मिलेगा, अर्थात पुनर्जन्म को कौन प्राप्त होता है या पुनर्जन्म किसे मिलता है, इस विषय पर भगवान श्री कृष्ण ने कुछ बातें समझाई हैं। हम उन बातों को समझने का प्रयास करेंगे कि श्री कृष्ण भगवान क्या समझा रहे हैं इस विषय में कि पुनर्जन्म किसे प्राप्त होगा, पुनर्जन्म किसे मिलेगा। तो पुनर्जन्म किसे प्राप्त होगा, पुनर्जन्म किसे मिलेगा, यह कैसे समझ में आए, यह भगवान समझाना चाहते हैं। तो चलिए हम इस विषय को भली भांति हम समझें और भी कुछ बातों को हम चर्चा में लेंगे आज और हम समझने का प्रयास करेंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण जो विषय समझा रहे हैं वह क्या है, यही बात। और किसी एक श्लोक का अर्थ जब हम लेते हैं तो हमें अधूरी बात समझ में आती है। जब हम किसी एक श्लोक का अर्थ लेते हैं, कई बार मैं देखता हूं और ये बड़ा दुख होता है, भयंकर दुखमय है। और दुखमय इस बात का नहीं है कि मुझे दुख हो रहा है, दुख यह है कि उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा समझ लिया है जो उसे नहीं समझना चाहिए था। एक बात ध्यान रखिएगा, जब समझ बिगड़ जाती है और उस समझ के पीछे कोई अनुसंधान नहीं होता, मात्र मान्यताएं होती हैं, तो वह निश्चय ही हमारा नुकसान करने वाली है। अब चाहे करोड़ों लोग उस बात को क्यों ना मान रहे हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे यूरोप में आज से लगभग 400 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले पूरे यूरोप में सब लोग ये मानते थे कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और अगर कोई कह दे कि नहीं, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो उसे सजाए मौत दी जाती थी, उसे सजाए मौत दी जाती थी। क्या दी जाती थी? सजाए मौत। अगर कोई कह दे कि पृथ्वी परिक्रमा कर रही है सूर्य की, तो उसे क्या मिलता था? सजाए मौत। और मिली। ये बात कोई कहने की बात नहीं है। गैलीलियो के साथ क्या हुआ, कॉपरनिकस के साथ क्या हुआ जब हीलियोसेंट्रिक यूनिवर्स के बारे में उन्होंने बताया। आज भले आप विज्ञान के किताबों में, इतिहास के किताबों में कॉपरनिकस की महिमा पढ़ते हो, गैलीलियो को ग्रेविटी, जो पहली जो ग्रेविटी के बारे में जिसने बताया, न्यूटन ने तो बाद में बताया और उसके ऊपर कुछ चीजें दी, मैथमेटिकल इक्वेशंस दिए, डेरिवेशंस दिए, वो अलग बात है। लेकिन गैलीलियो ने ग्रेविटी के ऊपर सबसे पहले काम किया। तो गैलीलियो ने जब ग्रेविटी पर काम किया और हेलियोसेंट्रिक यूनिवर्स को सही बताया, मतलब कि ऐसा ब्रह्मांड जिसका केंद्र सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह घूमते हैं, यह पृथ्वी भी एक ग्रह है और सूर्य के चारों तरफ यह पृथ्वी घूम रही है। गैलीलियो ने जब समर्थन किया इस बात का, तो उसे भी मृत्यु दंड अंत में दिया गया। कॉपरनिकस, गैलीलियो से पहले एक वैज्ञानिक, उसको भी मृत्यु दंड दिया गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो लाखों करोड़ों लोग मानते थे कि पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य परिक्रमा कर रहा है, वो सही मानते थे।
सही मानते थे। अब कोई इसे तर्क से भी प्रमाणित करने की कोशिश करे या कैसे भी करे, तो क्या मानते थे? तो यह हमें समझना होगा, इस बात को हमें समझना होगा। हाँ, लेकिन भारतीय सनातन धर्म वैदिक मत के ग्रंथों में ऐसा वर्णन नहीं था। पहले से था कि सूर्य जो है उसके चारों तरफ सारे ग्रह नक्षत्र घूमते हैं। सारे ग्रह, जो 9 ग्रह मुख्य रूप से हैं सौरमंडल में, वह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहले से यह मान्य है। अब कुछ महानुभाव जिनको अधकचरा ज्ञान है ज्योतिष का, अधकचरा भी नहीं, मुझे लगता है कि बस नॉमिनल कुछ बातें पता है, वो कहेंगे कि नहीं, ज्योतिष में तो सूर्य ही पृथ्वी के चारों तरफ घूमता हुआ बताया गया है। जी नहीं बताया गया, बहुत गलत मान्यता लेके चल रहे हैं। ज्योतिष में माना गया है पृथ्वी और सूर्य की दूरी को लेकर उसकी मान्यता, क्योंकि सारे ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी पे निकालना है, सूर्य पे नहीं निकालना है। तो पृथ्वी को केंद्र में रखा गया है, ना कि इस बात को कहा गया है कि पृथ्वी केंद्र में है। इस बात का दावा नहीं किया गया, बल्कि रखा गया है गणनाओं के लिए, फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, उसके लिए। और विज्ञान भी जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है तो पृथ्वी को ही केंद्र बनाकर करता है। लेकिन जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, जो घूम रहा है, वह पृथ्वी है। पृथ्वी घूम रही है, ना कि सूर्य घूम रहा है पृथ्वी के चारों तरफ। यह मान्यता पूरे यूरोप में थी, यह मान्यता पूरे यूरोप में थी। तो क्या बहुत सारे लोग ऐसा मान रहे थे? तो क्या बहुत अच्छी बात थी? ठीक। तो यही बात हमको समझना है कि भगवान श्री कृष्ण समझाना क्या चाहते हैं और हम समझ के क्या बैठ जाते हैं। हम जो समझ के बैठ जाते हैं वो कई बार सुनने में तो बहुत सही लगता है, ईश्वर से प्रेम होना चाहिए, भगवान से प्रेम होना चाहिए, कितनी सुंदर बात है। अगर एक लाइन में सुनो, वाह जी वाह, भगवान से प्रेम करो, वाह कितनी सुंदर बात है जी, अरे प्रेम करो भाई, प्रेम करो, कितनी सुंदर बात है। लेकिन ये प्रेम क्या चीज है, ये समझ में आ जाए, इतना आसान नहीं है। अगर इतना ही आसान हो जाता तो फिर तो कहना ही क्या। तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं और आपने क्या समझा है? क्या आप उस सारी बातों को समझ गए जो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, या आप कुछ और ही समझ के बैठे हुए हो? तो बड़ा खतरनाक होता है यह कहना कि ईश्वर से प्रेम करो। मुझे तो लगता है कि कई बार ये ईश्वर से प्रेम करो, इसी बात ने इस देश को गुलाम बनाया था। नहीं तो हमारे देश में कर्मकांडी ब्राह्मण हुए थे चाणक्य, जिन्होंने सेना खड़ी कर दी थी आतताइयों से लड़ने के लिए। ऐसी बात नहीं कि जब बाहर से आक्रांता इस देश पे आक्रमण कर रहे तो इस देश में संतों या गुरुओं की कमी थी, लेकिन उन्होंने सेना नहीं खड़ी की। उन्होंने भक्ति जरूर सिखाई और कहा कि सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो, और हम गुलाम होते गए होते गए होते गए। शायद वो भक्ति और योग सिखाने के साथ सेना भी खड़ी कर देते। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन युद्ध कर, इस समय युद्ध लड़ना ही तेरा कर्तव्य है। तो कभी हम गंभीरता से विचार करें इस टॉपिक पर, विषय पर। तो ईश्वर से प्रेम हो जाना, ये दो शब्द में कितना सुंदर तो लगता है। और क्योंकि हमें बैठे बैठाए मिठाई चाहिए और हमें कुछ करना ना पड़े, हम भगवान से प्रेम कर लेंगे, बैठे बैठे कमरे में कर लेंगे और हमें मुक्ति तो हो ही जाएगी, हम खो जाएंगे परमात्मा में, जो खाने को मिल जाएगा खा लेंगे। अरे भैया, ऐसा खो जाओ कि पता ही ना चले कि खाना भी खाना है, तब तो माने कि खो गए। जो इंद्रियों का व्यापार खत्म हो जाए, ऐसा खो जाओ, इंद्रियों का कोई व्यापार रहे ही ना, खो जाओ वैसा, तो हो समझ में आए वास्तव में खोना ही है। लेकिन जो खोने वाली जो अवस्था है ना, ये दिमाग में कुछ दूसरे रूप में बैठी हुई है, लोगों के दूसरे रूप में दिमाग में बैठी हुई है। तो सुंदर सुंदर बातें सुनने में बड़ा अच्छी लगती हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे।
किसी को कहना ये बड़ा आसान है कि बच्चा ईश्वर से प्रेम कर, भगवान तेरे सारे दुख दूर कर देंगे। परोपदेश कुशल बहु तेरे, बड़ा आसान है ये काम कह देना। लेकिन इस त्रिगुणी प्रकृति के साथ निपटना और उस भगवान में खो जाने लायक प्रेम हो जाना, समाधि वास्तव में खो जाना ही है। समाधि की अवस्था क्या है? खो जाना है। इंद्रियों का कोई जहां पर साम्राज्य रहेगा ही नहीं, भावातीत अवस्था में चले जाना, उस ब्रह्म में लीन हो जाना, यही तो समाधि है। नदी जो है समंदर में मिल गई, खो गई, ढूंढ लो कहां पर है, निकाल लो दोबारा, निकाल पाओगे क्या? नदी जो है समंदर में मिल गई तो क्या निकाल पाओगे नदी को दोबारा? वो खो गई। तो भगवान की भक्ति में खो जाने का मतलब क्या है? कितनी बड़ी बात है ये। तो ये हल्की फुल्के डायलॉग से काम जब तक चलाएंगे कुछ नहीं होने वाला। ना आप अपने लिए कुछ कर पाएंगे, ना समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। तो ये जो हल्के फुल्के जो बातें हैं उनसे ऊपर उठकर जो मूल तत्व है उसे समझना जरूरी है। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम क्या लगा हुआ है? जब परमात्मा के प्रेम में खो गए तो फिर क्या उसे संसार में किसी वस्तु की आवश्यकता तो पड़नी ही नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि वो खो चुका है। खो गया मतलब लीन हो गया। जैसे नदी समंदर में जाके मिल गई, अब नदी को आप ढूंढ के निकाल नहीं सकते, समंदर से नहीं निकाल सकते कि मैं अब नदी को निकालूंगा बाहर, वो खो गई। तो जितनी बड़ी बात आप आसानी से कह देते हैं और जब उसकी गहराई में आप नहीं उतरे हुए हैं, उसकी समझ, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन डायलॉग बाजी है, तो बड़ा खतरनाक है वो। और हो सकता है कि कई लोगों की जिंदगी खराब कर दे कि परमात्मा से प्रेम कर लो, भक्ति कर लो, ये आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। अगर आप इसकी गहराई को भली भांति से नहीं समझते हैं कि वास्तव में क्या कहा जा रहा है, वास्तव में क्या समझाया जा रहा है, तो वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण पूरा सिस्टमैटिक वे में अर्जुन को समझा रहे हैं, सिस्टमैटिक वे में। तो किसी अगर भगवान ने कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो ये बात सही है, और बाकी जो श्लोक है क्या गलत हो गए सारे के सारे? मतलब कृष्ण झूठ बोल रहे थे शुरुआत में, और बाद में अंत में आकर उन्होंने सही असली वाली बात कह दी कि सर्वधर्मान परित्यज्य, और बाकी जितनी बातें थी वो असली नहीं थी, नकली थी सारी की सारी। कुछ लोग गीता इस ढंग से भी पढ़ते हैं तो बहुत बड़ी गड़बड़ी करेंगे। मैं इसीलिए बता रहा हूं कि परमात्मा की भक्ति में खो जाओ बस, और कुछ मत समझने की जरूरत नहीं है। तो ये जो खो जाने वाली बात है, इस खो जाने को आप कैसे समझते हैं? मैं तो समझता हूं कि नदी समंदर में मिल गई, ढूंढ के निकाल नहीं सकते, खो गई अब वो। अगर इस तरह से खोने की बात कर रहे हो तो फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर सही बात कर रहे हो। लेकिन इस खोने की अवस्था में पहुंचोगे कैसे? वो रास्ता कौन सा है कि पहुंचो? तो इसीलिए ईश्वर से मुझे प्रेम है नहीं है, अगर 100 आदमी को खड़ा कर दो, किसी सत्संग में बुला लो, किसी कथा में बुला लो, भागवत कथा चल रही हो, और उनसे पूछो कि भाई किस किस को ईश्वर से प्रेम है। सच्ची में एक ऐसी घटना घटी थी कि किस किस को ईश्वर से प्रेम है, सबने हाथ खड़ा कर दिया कि हमें ईश्वर से प्रेम है। कोई ये बात नहीं कहेगा, क्योंकि समाज में ऐसा माहौल बनाया गया है कि अगर कोई ये कह दे कि मुझे ईश्वर से प्रेम नहीं है तो इसका मतलब वो गलत आदमी है, चाहे वो कितने भी अच्छे काम करता हो। और अगर कोई पापी है, पाप में लिप्त है, बलात्कारी हो, मर्डरर हो, हत्याएं करके आया हो, लेकिन वो हाथ जोड़ के बोले मुझे तो ईश्वर से प्रेम है, मतलब कि इसमें सद्गुण है, ये बहुत अच्छा आदमी होगा। यही अब्राहमिक थॉट है, यही चलता है ईसाइयत में। आपने कितने भी गुनाह किए हो, कितने भी पाप किए हो, बैप्टाइज हो जाइए, कन्फेशन कर दीजिए, जाके फादर के कान में फुसफुसा दीजिए, फादर बोलेगा कन्फेशन एक्सेप्टेड, नाउ यू आर प्योर, अब तुम शुद्ध हो। मीमांसा शास्त्र, वैदिक मीमांसा शास्त्र कभी नहीं मानेगी इस बात को, कहेगी कि कोई ईश्वर नहीं बैठा जो तुम्हें पापों से मुक्त कर सके, तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही है, समय आने पर तुम बच के नहीं जा सकते हो। प्रायश्चित कर लो, प्रायश्चित एक कर्म है, प्रायश्चित एक कर्म है, तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर लो तो वो थोड़े हल्के हो जाएंगे, थोड़े सी
जो कर्मों की तलवार रूपी धार है वो थोड़ी कुंठित हो जाएगी, धार उसकी टूटेगी, लेकिन फल तो आएगा। अब पूरी मीमांसा विचारधारा इसी के इर्द गिर्द घूमती है कि कर्मों का फल आएगा और कर्मों की सत्ता है। इस जीवन में कर्मों की ही सत्ता कार्य कर रही है। तो अब वो क्या देवताओं से हमें पापों से मुक्ति मिल जाएगी? तो ये जो है ना कि हमें पापों से मुक्ति मिल जाएगी, भगवान के शरण में हम जाएंगे और भगवान हमें चुटकी में पापों से मुक्ति दे देंगे, तो भगवान से बड़ा अन्यायी तो कोई दूसरा हुआ ही नहीं। फिर उनसे बड़ा अन्यायकर्ता कौन हुआ? वो कितने पक्षपाती हैं, कितने स्वार्थी हैं कि भाई उनके शरण में जाओ और सारे पापों से मुक्ति प्राप्त कर लो। अगर वाकई में यही हमारे वेद और श्रीमद् भगवद गीता यही शिक्षा दे रही है, कृष्ण यही समझा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 90% गीता झूठी हो जाएगी। फिर पंचम अध्याय में जहां कृष्ण कहते हैं कि ना तो कर्म में, ना कर्तापन में और ना कर्म फल में, इन तीनों का संयोग मेरे द्वारा होता ही नहीं है। यह सब प्रकृति का कार्य है, प्रकृति करती है, प्रकृति कर्म करवाती है, प्रकृति के गुणों के वशीभूत जीव कर्म करता है और प्रकृति ही फलों को पैदा कर कर उसे फल भी देती है। ना मैं किसी को इनाम देने आऊंगा, ना मैं किसी को दंड देने आऊंगा। जो मुझे जाए प्राप्त करेगा वो तो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, वो इस जन्म मरण के चक्र से ही मुक्त हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारी बातें हमें विचार करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। तो जो प्रचार हो रखा है वो फिर से एक मानसिक गुलामी की ओर ले जा सकता है। और आप तो कभी मानोगे नहीं कि हमें ईश्वर से प्रेम नहीं है। मैं तो कहता हूं एक बार खुल के कहो कि कोई प्रेम नहीं है ईश्वर से। बुद्ध ने कहा, मीमांसा आचार्यों ने भी कहा, ऐसी बात नहीं है। सांख्य नहीं मान रही कि ईश्वर ने बनाई है इस दुनिया को, ईश्वर ने बनाया है संसार। क्या सांख्य वैदिक मत नहीं है? भगवान कृष्ण सांख्य से ही प्रारंभ कर रहे हैं सारी बातें। लेकिन हमें कोई सॉफ्ट जोन चाहिए। हमें तो चाहिए कि बस उसका हम नाम लेंगे और वो सारे दुख दूर कर देगा और सारे पापों को खत्म कर देगा, सब कुछ खत्म कर देगा, बस जी हो गया जी, बैठे बैठे मलाई खाने को मिल गया, अब क्या चाहिए। ना हमें कोई मेहनत करनी पड़ेगी, ना हमें कोई योग करना पड़ेगा, ना हमें कोई कुछ करना पड़ेगा और सब कुछ बैठे बैठे हो जाएगा। बस ईश्वर से प्रेम कर दो। अब प्रेम हो भी ना हो, बस कह दो ना कि प्रेम है, कह दो कि सिर्फ प्रेम है, इतना ही काफी है। एक बार क्या हुआ कि एक बूढ़ी माता थी, बेचारी जो है उसका पुत्र उसकी सेवा कर रहा था, उसके चरण दबा रहा था और माता ने कहा कि बेटा मुझे प्यास लगी है, तो पानी पिला दे। वो उसके चरण दबाए जा रहा, नहीं मां मैं तेरी चरण सेवा करूंगा। मां ने कहा कि नहीं बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दे। उसने कहा कि नहीं मैं तेरे चरणों की सेवा करूंगा। और दूसरे लोग देख रहे थे, बोल अरे कितना भक्त है, मातृभक्त पुत्र है, चरण दबा रहा है, बताओ। मां बोलती है बेटा मैं मर जाऊंगी, तो मुझे पानी पिला दे। उसने कहा कि नहीं अंतिम समय में माता मैं तेरे चरण दबाऊंगा, मुझे बड़ा प्रेम है तुझसे, मैं तो तेरे चरण ही दबाऊंगा। मां कह रही कि मैं मर जाऊंगी, पानी पिला दे। नहीं अंत काल में मैं तेरे चरण दबाती, तू मर, तू मैं तेरे चरण दबा रहा हूं, दुनिया देख रही है, मैं बहुत बड़ा मातृभक्त हूं। तो ये जितनी भी बातें हैं ना, मुझे लगता है ये शास्त्रों का मजाक उड़ना शुरू हो जाता है। जो हमारे शास्त्र समझाते हैं, और ज्यादातर जो हिंदू समाज जो भगवान के पीछे भाग रहा है या जो पूजा भक्ति को समझ रहा है, लगता है कि सारे शास्त्र ही गलत लिखे हुए हैं। मीमांसा गलत धारा पे चल रही है, सांख्य गलत विचारधारा पे चल रही है, ऐसा प्रतीत होना शुरू हो जाता है। योग सूत्र गलत विचारधारा पे चल रहा है। क्योंकि आप प्रेम करोगे भगवान से, प्रेम में खो जाओगे और पाप से मुक्त हो ही जाओगे। और जब कोई मुझे सुनता है और उसे इतनी ही बात समझ में आती है, तो मुझे लगता है कि उसने सुना ही नहीं है दिव्य सृजन में जो वीडियोज हैं। ठीक, तो इसीलिए ऐसी जो हलवे की तरह जो विचारधारा ना, हलवे की तरह सारे पाप गायब हो जाएंगे, हलवे की तरह सब कुछ हो जाएगा। जैसे हलवा बनता है
2 मिनट में मैगी बनता है, हलवा छोड़ दीजिए, हलवा बनाने में मेहनत लगती। जैसे 2 मिनट में मैगी बन जाता है ना, वैसे हमारी भक्ति हो जाएगी क्या? कुछ लोग ऐसी व्याख्या देने में, और कुछ बाबा जी लोग ऐसे व्याख्या देने में लगे रहते हैं, और कुछ लोग बड़ी शांति से ताली बजाकर सुनते रहते हैं। बस सत्संग का, कथा का इतना ही महत्व रह गया है। तो इसीलिए ये योग मार्ग भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को समझा रहे हैं वह क्या है, क्यों प्रकृति के बारे में समझा रहे हैं, क्यों त्रिगुणी माया के बारे में समझा रहे हैं, क्यों प्रकृति के तत्व को समझना चाहिए और क्यों पुरुष के तत्व को जानना चाहिए। प्रकृति भाव युक्त है, पुरुष भावातीत है, भावनाओं से परे की अवस्था में है। भाव सीढ़ी बनेंगे, लेकिन भावनाओं से परे जाकर ही उस ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यह बात जब तत्व रूप से, इसीलिए तत्व ज्ञान की महिमा भगवान कृष्ण अर्जुन को पहले गा के सुना रहे, वो बातें समझा रहे हैं। नहीं, अगर ये तत्व नहीं समझ में आते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं जब तक कोई आपको मुक्ति नहीं दे सकता आपके सिवा, जब तक आपके अंदर स्वाभाविक इच्छा ना हो जाए, प्राकृतिक इच्छा आपके अंदर ना प्रकट हो जाए कि मुझे मुक्त होना है। ठीक, आपको समझ में आ जाए कि बंधन क्या है। शिवसूत्र जब हम चर्चा कर रहे थे शिवसूत्र पर, तो उसमें बंधन और मोक्ष की ही चर्चा सब कुछ है। तो पहले बंधन समझ में आ जाए। आप मोक्ष की कामना कर रहे हो, अभी तक यही नहीं समझ में आया कि बंधन क्या है और किन किन चीजों का हमें बंधन है। स्वाभाविक रूप से बंधन समझ में आए, लगे कि हाँ हम बंधन में हैं, कुछ नहीं रखा है इस संसार में, स्वाभाविक रूप से लगना शुरू हो। प्राकृतिक रूप से नहीं, तो व्यक्ति को अपने कर्म कर्तव्य तो करने ही करने हैं। जब उसके अंदर प्राकृतिक इच्छा हो जाएगी तो निश्चय ही, और प्राकृतिक इच्छा एक मार्ग पे चलते हुए ही होगी, संसार को त्यागने वाली कोई बात वहां पर नहीं है। जब वैसी प्राकृतिक इच्छा हमारे अंदर विकसित हो जाएगी तो संसार ही साधन बन जाएगा मुक्ति का, संसार ही मुक्ति का साधन बन जाएगा। फिर जबरदस्ती वाली इच्छा नहीं कि हमारे गुरु जी ने कहा है कि तुम्हें मोक्ष प्राप्त करना है, जबरदस्ती वाला मोक्ष नहीं। हमारे अंदर वैसी इच्छा, हां शास्त्र सहायक हो सकते हैं वैसी इच्छा को प्रकट करने में। और खुद यह संसार जब हमें समझ में आता है, प्रकृति के तत्व जब हमें समझ में आते हैं, प्रकृति का चक्र जब हमें समझ में आता है, काल चक्र समझ में आता है, तो फिर अपने आप इच्छा होगी कि भाई हम तो कहीं किसी चक्र में फंसे हुए हैं। तो जब प्राकृतिक इच्छा आपके अंदर उत्पन्न होगी तो वही आपको मोक्ष दिला सकती है, वही आपको निर्वाण दिला सकती है। अन्यथा इस संसार में मनुष्य को कर्म करना पड़ता है, कर्तव्यों की पालना करनी पड़ती है, और कर्तव्यों की पालना करते हुए उसे इस संसार को समझते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। शरीर मिला है तो कर्तव्य भी करने पड़ते हैं, कर्म भी करने पड़ते हैं। हाँ, जो जान जाते हैं, जिनके अंदर जो प्रकृति के तत्वों को जान गए, जो पुरुष तत्व को जान गए, उनका कर्म अपने आप निष्काम हो जाता है। उन सांख्य योगियों के लिए भगवान कहते हैं उनका कर्म निष्काम ही होता है, उनको जबरदस्ती निष्काम कर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो समझ गए कि बस ये 3 गुणों का खेल चल रहा है, सतगुण रजोगुण तमोगुण, कभी ये हावी हो रहा है, कभी वो हावी हो रहा है, कभी कैसे हो रहा है। तो समझ में जब बात आ गई तो अपने आप ही आपके अंदर मोक्ष प्राप्त करने की जो योग्यता है और जो इच्छा है वो स्वतः ही आनी शुरू हो जाती है, स्वतः ही निर्वाण की इच्छा प्रकट होनी शुरू हो जाती है और आप उसको जानने लग जाते हैं, परिपक्व हो जाता है। इसलिए आजीविक, एक हमारे भारत में एक आजीविक दर्शन हुआ, जिन्होंने कहा कि आप कर्म करते जाओ, या जीव कर्म करते हुए अपने आप परिपक्व होकर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा भी एक विचारधारा है। तो इसलिए हमारे अंदर एक स्वाभाविक इच्छा भी उत्पन्न होनी चाहिए मोक्ष प्राप्त करने की, या जिसे हम कहते हैं कि भगवान में खो जाने की, ईश्वर में खो जाने की। तो ईश्वर में खो जाने का मतलब ही है कि वो नदी समंदर में मिल गई, अब ढूंढोगे भी तो नहीं मिलेगी। अब ढूंढोगे भी तो वो निकाल के नहीं ला सकते कि वो नदी को, उसको हम दोबारा से वही पानी हम निकाल के ले आए जो समुद्र में जाके मिल गया।
तब जाकर होगा खो जाना। यही श्री कृष्ण भगवान भी समझा रहे हैं और इन्हीं सबके लिए वो सारी चीजें बता रहे हैं। तो अब वो कहते हैं कि पुनर्जन्म किसका होगा। पीछे हमने सुना कि धारणा जो करते हैं, भ्रूमध्य में प्राणों की धारणा होती है और उससे उस दिव्य पुरुष को योगी प्राप्त कर लेता है, इस इंद्रियों से ऊपर उठ जाता है। उसके अनुभूतियों के बारे में भी हमने बताया कि अगर हम ध्यान योग का नियमित अनुभव करते हैं तो हम अपने इस शरीर से ऊपर अपने आप को अनुभव करते हैं। ठीक, तो हमें यह समझना है और यह समझकर आगे बढ़ना है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रथानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर, अर्थात मुझ दिव्य पुरुष का जो ब्रह्म रूप है, जो भ्रिकुटी के मध्य जाना जाता है, उस दिव्य पुरुष को, उस आदित्य वर्ण वाले महापुरुष को स्मरण करता है। स्मरति तस्य नित्य युक्तस्य योगिनः अहम सुलभः, मैं उनके लिए सुलभ हूं। जो ऐसा ध्यान योग करते हैं मैं उनके लिए सुलभ हो जाता हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण यहां पर कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म, अपुनर्जन्म की बात आ गई। किसे पुनर्जन्म प्राप्त होगा? मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नापनुवंती महात्मानः संसिद्धिम पराम गतिम, परमाम गता, क्षमा करे, परमाम गता। महात्मा, जो महात्मा लोग हैं, जो आत्मज्ञानी हैं, जो ध्यान योगी हैं, वो महात्मा लोग माम उपेत्य दुखालयम अशाश्वतम, वह महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके, दुखालय, यह संसार दुखालय है, संसार दुखमय है, दुखों के घर, अशाश्वतम, अशाश्वत वाले पुनर्जन्म को वो प्राप्त नहीं होते, वो प्राप्त नहीं होते। जो इस प्रकार से ध्यान योग कर लेते हैं, जो अपने प्राणों को भ्रिकुटी के मध्य में धारण करना सीख चुके हैं, अपने प्राणों को जो यहां पर मस्तक में ही एकत्र कर लेते हैं अपने अभ्यास से, अपनी साधना से, अपने योग बल से, जो मस्तक में ही, अब यही सुनो, जो लोग कहते हैं भगवान में हम खो जाएंगे, उसी के लिए बताया जा रहा है। जिनके प्राण ऊर्ध्वगामी होकर भ्रिकुटी के मध्य में, भ्रूमध्य में एकत्र हो जाते हैं, और ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं ऐसी कोई बात नहीं है, ये मैं कह रहा हूं ऐसी कोई बात नहीं है, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो अपने प्राणों को भ्रूमध्य भाग में, यहां पर मस्तक में अपने प्राणों को धारण कर लिया करते हैं और मस्तक में धारण किए हुए उस दिव्य पुरुष का दर्शन करते हैं, प्राप्त करते हैं, जो आदित्य वर्ण तमसः परस्तात्, ऐसे भी भगवान ने एक श्लोक में कह दिया। वो, क्योंकि वो अब वहां इंद्रियां काम नहीं करेंगी, इंद्रियों से परे चले जाते हैं वो लोग, और वो कभी भी पुनर्जन्म को प्राप्त फिर नहीं करते हैं। ऐसे योगी वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। परमाम सिद्धि, संसिद्धिम परम सिद्धि गता, वह परम सिद्धि को भी प्राप्त हो गए, अर्थात उनको परम ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, वो प्रेम को प्राप्त हो चुके हैं, वो खो चुके हैं ब्रह्म में, उस ईश्वर में, वही खो पाएंगे। तो खोना वास्तव में क्या है, इसकी समझ कैसी है? या सिर्फ बस बातें हो रही हैं कि ईश्वर से प्रेम कर लो, लेकिन प्रेम किसी को हो नहीं पा रहा। ईश्वर से प्रेम कर लो, बड़ी शांति मिल जाएगी, बस बातें ही हो रही हैं ईश्वर प्रेम की, लेकिन प्रेम तो मिल नहीं पा रहा, बस गाए जा रहे हैं कि प्रेम कर लो, प्रेम कर लो। मन तो इंद्रियों में ही लगा है, इंद्रियों के व्यापार में ही लगा हुआ है। ठीक, चलिए, जिसको प्रेम हो गया उसके लिए तो इंद्रियां आपस में बरतती हुई भी उनका कुछ नुकसान नहीं कर सकती हैं। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म ना विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति वाले हैं। कि ब्रह्म, इसका मतलब ब्रह्मलोक भी पुनरावृत्ति वाला है। जी हां, ब्रह्मलोक के बारे में पहले ही बताया जा चुका है। अधिदैव, जिसको भगवान ने कहा अधिदैव, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ की चर्चा पहले ही हो चुकी है। तो अधिदैव जो ब्रह्मा का हिरण्यगर्भ लोक है, जो सूक्ष्म लोक है, जहां सूक्ष्म शरीर के रूप में जीव का अस्तित्व है,
वहां पर जीव का अस्तित्व किस रूप में है? तो सूक्ष्म शरीर के रूप में वहां पर जीव का अस्तित्व है। ठीक, किस रूप में जीव का अस्तित्व है? तो सूक्ष्म शरीर के रूप में वहां पर अस्तित्व है। तो सूक्ष्म शरीर, उस हिरण्य गर्भ में सूक्ष्म शरीर के रूप में जीव का अस्तित्व रहता है। वहां से भी पुनरावृत्ति संभव है, ब्रह्मा के लोक से भी पुनरावृत्ति। जितने भी लोग हैं, जब तक जो उस ब्रह्म में लीन ना हुआ, जिसने उस परमधाम की प्राप्ति ना की, जिसने उस अव्यक्त अक्षर को नहीं जाना, वो सब के सब पुनरावृत्ति, चाहे वो सिद्धियों को प्राप्त कर कर हिरण्यगर्भ लोक को, ब्रह्मा जी के लोक को प्राप्त कर ले, ब्रह्म के लोक को प्राप्त कर ले, वो सब के सब क्या हैं? पुनरावृत्ति, अर्थात दोबारा जन्म लेंगे। इसलिए कहा गया, अगर कोई देवता भी बन जाए, जैसे राजा नहुष देवता बन गए, फिर से उनको टेढ़ी नीच योनियों में जन्म लेना पड़ा। देवता बन गए, इंद्र की गद्दी पर जाकर बैठ गए। कोई देवता भी बन जाए तो उसको भी पुनरावृत्ति को प्राप्त होना पड़ेगा, उसको भी पुनर्जन्म को प्राप्त होना पड़ेगा। तो सूक्ष्म योनियों में रहने वाले जो लोग हैं, उनको भी पुनर्जन्म को प्राप्त होना पड़ेगा। तो पुनर्जन्म को प्राप्त होना निश्चित है। यही भगवान समझा रहे हैं कि जो ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं, वह भी पुनर्जन्म को प्राप्त तो करेंगे। उनको पुनर्जन्म उनके कर्म संस्कारों का नाश अभी नहीं हुआ है, उन्हें दोबारा कर्म संस्कारों में आना है और उन्हें दोबारा जो है शरीर को धारण करना है, दोबारा संस्कारों में आना है और दोबारा शरीर को धारण करना है। यह जो है बताया गया है। ठीक है, तो यही बात हमको समझने की आवश्यकता है, यही बात हमको समझने की आवश्यकता है। तो पुनर्जन्म किसका होगा? जिन्होंने उस परमात्मा को नहीं जाना है और उसमें लीन नहीं हुए हैं, और जिनके प्राण ऊर्ध्वगामी होकर मस्तक में नहीं समा रहे हैं, पूर्णता नहीं समा रहे हैं, उनके लिए वह उस निर्वाण पद को नहीं प्राप्त कर पाते, उस मोक्ष पद को नहीं प्राप्त कर पाते, वह उस ब्रह्म में, उस ईश्वर में लीन नहीं हो पाते, जिसको कहा गया है कि खो जाओ। वह उसमें खो नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका इंद्रियों का व्यापार चलता रहेगा और उनके कर्मों का व्यापार भी चलता रहेगा। कर्मों का बही खाता, जो अकाउंट है, अभी क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, वो अभी अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है कर्मों का, और वह जो है अभी उस में लीन नहीं हो पाए हैं। अभी इंद्रियों का व्यापार चल रहा है, अभी भावनाओं का व्यापार चल रहा है, इच्छाओं का व्यापार चल रहा है। तो जब तक वो चलता रहेगा, वो खो जाने वाली स्थिति कभी बनने वाली नहीं है। और योग मार्ग से भगवान समझा रहे हैं कि जब तुम योग करोगे तो तुम्हारा जो प्राण है वो मस्तिष्क में आकर समा जाएगा, ऊर्ध्वगामी दिशा हो जाएगी प्राणों की, और प्राणों का जो संबंध शरीर के नीचे के हिस्से से है, इंद्रियों से है, शरीर से है, संबंध विच्छेद हो जाएगा प्राण का, क्योंकि यह शरीर प्राण से चलता है। इसलिए अन्नमय कोश को चलाने वाला प्राणमय कोश है, प्राणमय कोश को चलाने वाला मनोमय कोश है, मनोमय कोश को चलाने वाला विज्ञानमय कोश है, और विज्ञानमय कोश को चलाने वाला वह आत्मा आनंदमय कोश है। वह आत्मा जो स्व आनंदमय कोश है, अब उसको चलाने वाला वो स्वयंभू है। वह आत्मा स्वयंभू है तो स्वयं में है, उसको कौन चलाएगा? ठीक, तो इसलिए जब तक हम इन सभी लेवल से ऊपर उठकर योग मार्ग, भगवान यहां पर भ्रूमध्य में, मस्तक में प्राणों को धारण करने की बात यहां कह रहे हैं, भगवान यहां पर प्राणों को धारण करने की बात, तो यह क्या कह रहे हैं? यह खो जाने की ही बात कह रहे हैं। लेकिन हमने पता नहीं खो जाने का अर्थ क्या समझ के रखा हुआ है। भगवान के प्रेम में खो जाओ, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हमने क्या समझ के रखा है खो जाने का अर्थ? हमने खो जाने का अर्थ क्या समझ के रखा हुआ है? इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी बड़ी सुंदर बात कहते थे, इट इज बेटर टू बी एन एथेइस्ट देन टू बीइंग ए हिपोक्राइट।
नास्तिक होने से, ढोंगी होने से बेहतर है तुम एक नास्तिक बनो। तुम खुल के बोलो कि तुम ईश्वर को नहीं मानते हो और ना प्रेम करते हो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो। तो यही बात हमें स्पष्टवादिता हमारे भीतर आ जाए, धर्म के मामले में स्पष्टवादिता आ जाए, सनातन धर्म का सुधार हो जाएगा, रिफॉर्म हो जाएगा। और रिफॉर्मर आए, स्वामी विवेकानंद जी आए, महर्षि दयानंद सरस्वती आए, उन्होंने किस तरह की बातें की, जानने की बातें की। ठीक है, उनके नाम पर बाद में बहुत सारी बातें प्रचलित हुई, बहुत सारी बातें हुई, जिसमें हो सकता है कोई बात हमको सही ना लगे, लेकिन मुख्य रूप से जब भी आप महर्षि दयानंद सरस्वती को आप समझने की कोशिश करेंगे तो वो ज्ञान की ओर ले जाना चाहते हैं। वो आंख बंद कर कर किसी चीज को मान लेने की प्रेरणा नहीं दे रहे हैं, और कहा सुनी में भी मान लेने की प्रेरणा नहीं दे रहे। अगर मान लेने से ही सब कुछ है तो मान लो कि हमने 7 दिन का खाना खा लिया, पेट भर जाना चाहिए और 7 दिन तक भूख नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमने मान लिया। इसलिए ईश्वर है तो उसे जानो। इफ देयर इज ए गॉड यू शुड मस्ट नो इट। आप ईश्वर को जानिए, ना कि सिर्फ कहा सुनी में मानिए। और जानने की प्रक्रिया हमारे शास्त्र बता रहे हैं। इसलिए जो भी इस तरह के योगी थे, भक्त थे, उन्होंने शास्त्रों की ओर हमें मोड़ने की कोशिश की, वेदों की ओर हमें मोड़ने की कोशिश की। अगर हम उस परम चैतन्य ईश्वर को जानना चाहते हैं तो वही योग मार्ग में महर्षि पतंजलि समझा रहे हैं, और वही श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता को भी योग शास्त्र कहा जाता है। तो जिस योगी ने अपने प्राणों को मस्तक में एकत्र करने का या मस्तक में समा लेने का सामर्थ्य, योग बल प्राप्त कर लिया है, समझो कि वो खो चुका है, वो खो जाएगा। उसके लिए खोना मुश्किल नहीं है। उसकी जो जीव रूपी नदी है वो समंदर में जाके मिल रही है, बस। उसकी जो जीव रूपी नदी है वो समंदर में जाके मिल रही है, और फिर ढूंढ के वहां से कोई ढूंढ के नहीं निकाल सकता। वह निर्बीज हो जाएगा, कोई बीज ही नहीं रहेगा, कोई संकल्प ही नहीं रहेगा, ना कोई संकल्प ना कोई विकल्प। ठीक है, तो हमें यह बात समझने की आवश्यकता है। हम इसको समझें और वास्तव में योग मार्ग क्या है, भगवान के प्रेम में खो जाने का अर्थ क्या है, कितनी बड़ी बात है ये। और हमने इसको हलवे की तरह, मैं हलवा भी नहीं बोलना चाहिए, हलवा तो प्रसाद में बंटता है, मैगी की तरह समझ के रखा हुआ है, 2 मिनट में बन जाता है। हमने मैगी की तरह समझ के रखा हुआ है, भगवान से प्रेम हो जाएगा, हम उसमें खो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यही श्रीमद् भगवद गीता के एक एक श्लोक पे हम चर्चा क्यों करते हैं? हर श्लोक पे हम चर्चा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सबसे ज्यादा लोग भ्रमित श्रीमद् भगवद गीता के नाम पर हैं, क्योंकि वो जानना ही नहीं चाहते कि कृष्ण समझा क्या रहे हैं, कृष्ण क्या रहे हैं। तो हमें इस विषय में अब बहुत हो गया। अब ये इस अनभिज्ञता को, इस अज्ञानता को खत्म कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता को पूरी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। आलस्य छोड़िए, उठाइए श्रीमद् भगवद गीता। और सिर्फ ये नहीं कि औपचारिकता, बस पूजा पाठ जहां हो रहा है वहां बैठ के पढ़ लेंगे, यहां से यहां पढ़ने के लिए एक दिन में कहा गया है तो वहां से वहां पढ़ लेते हैं, इतने दिन में पूरा हो जाएगा। यह औपचारिकता वाला पाठ खत्म कीजिए, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता हमें जीवन जीना सिखाती है। उसको कभी अपने स्टडी टेबल पर ले आइए और स्टडी टेबल पर गीता के श्लोकों को पढ़िए और पढ़कर उस पर मनन चिंतन करिए। हर बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि यदि आप योग नहीं करेंगे, क्योंकि गीता योग शास्त्र है, भगवान योग करने की प्रेरणा दे रहे हैं, 6ठे अध्याय से ही दे रहे हैं, इस 8वें अध्याय में भी दे रहे हैं। आप योग नहीं करोगे, इसीलिए ध्यान योग का जो कोर्स चलाया जाता है, ध्यान योग का कोर्स हर महीने 20 तारीख से, अप्रैल के महीने में वाराणसी में ऑफलाइन होगा। जिनको ऑफलाइन ज्वाइन करना है वो वाराणसी अपना आना पड़ेगा उनको, अगर वो बाहर रहते हैं बनारस से तो अप्रैल में
ऑफलाइन भी वहां पर मिलेगा आपको। और जो ऐसे ऑनलाइन ही ऑफलाइन ज्वाइन कर लेंगे, वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का ही लाभ उठाएंगे। ठीक है, जो पहले ज्वाइन कर लेंगे वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का ही लाभ उठाएंगे। इस विषय में आगे मैं और आपको बताऊंगा। नहीं तो ये ध्यान योग का कोर्स क्या है? यह उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही है जहां हम परमात्मा में खो जाते हैं। यह ध्यान योग का कोर्स किस लिए है? यह इसीलिए है, उसी अवस्था में पहुंचने के लिए जहां हम परमात्मा में खो जाते हैं। लेकिन ये खो जाना कितनी गंभीर बात है, यह खो जाना कितनी बड़ी बात है, आप इसको कैसे समझ रहे हो? ईश्वर से प्रेम हो जाना आप कैसे समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? ईश्वर से प्रेम होने का क्या मतलब है भाई? प्रेम तो सबको है, कोई ऐसा नहीं है जिसको प्रेम ना हो। तो इसी विषय पर हम विचार करें। थोड़ा सा कुछ व्यवधान आया था, इसलिए मैंने कैमरा का शटर बंद कर दिया था। तो हम इस विषय को सोचे और कब सोचेंगे? या बस मैगी बांटते रहेंगे? भगवान से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो, ये मैगी ही खिलाते रहेंगे सबको? क्या यही चलता रहेगा कथाओं में भी और हर जगह? तो ये मैगी बांटना बंद कीजिए कि ईश्वर से प्रेम कर लो। यह बस सुनने में ही सुंदर लग रहा है, लेकिन वास्तव में प्रेम की अवस्था क्या है? तो भगवान ने साफ साफ बता दी प्रेम की अवस्था क्या है। तुम्हारा संपूर्ण प्राण जो है तुम्हारे भ्रिकुटी के मध्य आकर, भ्रूमध्य आकर इकट्ठा हो जाएगा। और उस अवस्था में जब तुम देह का त्याग करते हो, अपनी इच्छा मात्र से योगी अपने आप को इस देह से अलग कर कर उस तत्व में लीन कर देगा। ये क्या कहा जा रहा है? खो जाने की ही तो बात कही जा रही है। महर्षि पतंजलि जब कैवल्य समाधि की बात करते हैं तो क्या कह रहे हैं? खो जाने की बात ही तो कर रहे हैं। तो इसीलिए बहुत गंभीरता से विचार करना है, मैगी नहीं बांटना है। तो आजकल ज्यादातर हम धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर बस मैगी ही बांटते रहते हैं। तो ये मैगी बांटने वाला काम बंद कर दो। कोई कर रहा है तो उसको भी समझा दो कि भैया मैगी मत बांटो इतना, और योग मार्ग को समझ लो कि योग क्या है। गलती से मत समझ लेना कि योग मार्ग अलग मार्ग है, भक्ति मार्ग अलग मार्ग है। मैं तो ना जाने इस चैनल पर कितना बता चुका हूं इस विषय को, कई बार इस बात को रिपीट कर चुका हूं। निरुक्त के अनुसार भी बता चुका हूं। अगर हम शब्दार्थ पे जाएं, योग शब्द का शब्दार्थ और भक्ति शब्द का शब्दार्थ, तो भी दोनों अलग अलग मायने नहीं रखते, अर्थ नहीं रखते। तो कई बार चर्चा कर चुका हूं। इसलिए फिर भी कंफ्यूजन हो श्रीमद् भगवद गीता के नाम पर तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो यह बात हमको समझ लेने की आवश्यकता, ठीक है। और मैं जो बात बता रहा हूं वो श्रीमद् भगवद गीता से ही बता रहा हूं, कहीं और से नहीं बता रहा, कृष्ण के ही वचन हैं। तो इसीलिए इस पर विचार करें और विचार कर कर योग मार्ग पर आगे बढ़ें, चलें, अपनाएं। ध्यान योग का कोर्स इस महीने ऑनलाइन शुरू होगा। लाइव चर्चा ऑनलाइन शुरू होगा 20 मार्च से। 20 मार्च से ऑनलाइन ध्यान योग का कोर्स शुरू होगा। ऑफलाइन अप्रैल के महीने में है। उसके बाद कब है? वाराणसी के बाद और भी कहीं ऑफलाइन हो सकता है क्या? जी हाँ, इसकी संभावना है। ऑफलाइन आगे वाराणसी के बाद दिल्ली में या मुंबई में होने की संभावना है दोबारा। तो ऑफलाइन होने की संभावना है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वाराणसी वाला ऑफलाइन, तो उसकी ज्वाइनिंग हम ले लेंगे, जो वाराणसी में ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक, इसका आप ध्यान रखिएगा। साथ में वाराणसी में शिव कथा कार्यक्रम, शिव कथा ज्ञान यज्ञ का भी आयोजन है।
उसके बारे में और विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी। क्या आप वहां उस प्रोग्राम में आना चाहते हैं? 9 अप्रैल से 15 अप्रैल आ सकते हैं, जरूर आ सकते हैं। तो उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप बाहर से कहीं से हैं तो भी आप वहां पर आ सकते हैं। उसके बारे में आप संपर्क करेंगे तो हम आपको बता देंगे कि भाई कैसे वहां पर आना है, और अगर रुकना है तो कैसे रुकना है, बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम। प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स, स्वास्थ्य के मामले में आप स्वावलंबी बने, स्वास्थ्य के मामले में आप स्वावलंबी आत्मनिर्भर बने, विचार कर रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स है। इस चैनल के माध्यम से एक्यूप्रेशर का भी कोर्स लाया जाएगा। इस चैनल के माध्यम से एक्यूप्रेशर का भी कोर्स लाने का विचार चल रहा है। भविष्य में आपको सूचना मिलेगी इस विषय पर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे और आपकी टिप्पणियों को भी समझेंगे। तो भगवान ने कहा कि पुनर्जन्म किसका होता है? जिस तत्व को नहीं प्राप्त कर लेता और उस परम धाम को नहीं प्राप्त करता, और ब्रह्म लोक तक जितने भी लोग हैं उन सब में पुनरावृत्ति संभव है। उन सब में पुनरावृत्ति होगी, जीव की पुनरावृत्ति होगी। एक ब्रह्मा का अव्यक्त लोक है, एक परम अव्यक्त लोक है। आगे लोकों की चर्चा हम करेंगे कि कौन से लोकों का क्या रहस्य है, उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक, आप जुड़े रहें, चैनल से बने रहें। तो चलिए अभी हम इस कार्यक्रम को आगे विराम की ओर ले जाएंगे और आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे। नवज्योतिनाथ जी, बहुत अभिनंदन है आपका। अमन कक्कर जी, हीरालाल यादव, बिमला शाह जी, शंकर प्रसाद जी, गोविंद प्रसाद नीमा, दीपक शर्मा, अजीत अपराजित, विनोद के सूद, बबीता धीमान, सविता नायक जी, रतन सिंह जी, पलकधारी राजभर जी, कन्हाई कुमार, राजू पाल, विष्णु चंद्र मौर्य, घनश्याम सरोदे, पाथुजी ठाकुर, सबका बहुत अभिनंदन है। किशोर वैद्य जी, नूतन भट्ट जी, विक्रम सिंह जी, बिस्लाल बहादुर सिंह जी, रूपलाल विश्वकर्मा, किशोर वैद्य। ठीक, अक्षरम ब्रह्म ब्रह्म श्लोक 3 का अर्थ। कौन सा श्लोक 3? इस अध्याय का श्लोक 3 की चर्चा कर रहे हैं। अक्षरम परम ब्रह्म, ब्रह्म परम अक्षर है। परम ब्रह्म जो है वो अक्षर है। अक्षर मतलब जिसकी क्षति नहीं होती है, जो नष्ट नहीं होता। ठीक है, शब्द जाल में नहीं फंसना है। अक्षर मतलब जिसकी क्षति नहीं होगी, जो नष्ट नहीं होगा, जो यथावत रहेगा। ठीक, तो भगवान श्री कृष्ण, इसी को ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म को अक्षर कहा गया है। और यहीं पर कहा गया नहीं है, उपनिषदों में भी कहा गया है ब्रह्म को अक्षर। उपनिषदों में भी ब्रह्म को अक्षर कहा गया है। उपनिषदों में भी ऐसा, और ऐसे मंत्र आते हैं जहां पर ब्रह्म को अक्षर कहा गया है। तो अक्षरम उस अध्याय में भी जब इसकी चर्चा की गई थी, उस समय भी इसको बताया गया था कि अक्षर ब्रह्म क्या है। अक्षर जिसकी क्षति नहीं होती। अब इस संदर्भ को कई तरह से लिया जाता है, आगे इसकी और चर्चा होने वाली है। श्रीमद् भगवद गीता में ही अक्षर ब्रह्म की और चर्चा आपको मिलने वाली है। ठीक, तो अक्षरम ब्रह्म का यही अर्थ है कि अक्षरम ब्रह्म परमम, परमम अक्षरम ब्रह्म स्वभाव। ठीक, तो जो परम अक्षर है वो ब्रह्म है, क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न किया है कि ब्रह्म क्या है। अर्जुन ने प्रश्न किया है कि ब्रह्म क्या है, तो उसी का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव, क्षमा करें, परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। ये अलग है। अक्षरम ब्रह्म परमम, यह ब्रह्म के बारे में बताया जा रहा है। स्वभावो अध्यात्म उच्यते, जो जीव का स्वभाव है, जो जीव है अपने आप में, और उस जीव में माया काम कर रही है, त्रिगुणी माया काम कर रही है, अंतःकरण चतुष्टय है, और साथ में ब्रह्म भी उसमें है।
अब ब्रह्म साथ में है तो हम क्या करेंगे, अच्छा ये चित्त हो गया, ये अहंकार हो गया और साथ में ब्रह्म भी है, हम अपनी कल्पना इमेजिनेशन कर लेंगे। तो समस्या वहां पर आती है जब हम इमेजिनेशन से ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिनेशन से ज्यादा समझने के बजाय ध्यान योग की गहराई में उतरकर समझने की कोशिश करनी चाहिए। कल्पना करने के बजाय ध्यान योग की गहराई में उतरकर समझने का प्रयास करना चाहिए। तो उसी भगवान अध्यात्म कह रहे हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम, ये एक बात हो गई। स्वभावो अध्यात्म उच्चते, स्वभाव जो है जीव का वो अध्यात्म है। भूत भावो, भूत भाव उद्भव करो, भूत भावो उद्भव कर, कि जो भूत भाव है, जो प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला जो है, उसे कर्म कहा जाता है। कर्म से प्राणियों की सत्ता प्रकट होती है, उससे अलग है लेकिन वह कर्म को प्रकट करता है, इसलिए उसे विसर्ग शब्द से, यहां विसर्गा कर्म संगत्य, भावनाओं के कारण कर्म हो रहे हैं, भावनाएं होंगी तो कर्म होगा, लेकिन भावनाएं स्वयं कर्म से अलग होती हैं। भूत भावो उद्भव करा विसर्गा कर्म संगित्या, विसर्ग शब्द का अर्थ यहां पर अलग होने से लिया गया है, त्याग से लिया गया है। ठीक, तो इस विषय को हमें समझना है, और ये बहुत सरल विषय है, लेकिन अगर शब्द जाल में फंसेंगे तो फिर से दिमाग जाएगा, अरे ये क्या बात हुई, ये क्या समझ में, कौन सी पॉइंट यहां पर आप क्लिक कर रहे हैं, खो रहे हैं। ठीक, तो भूत के भाव की जो सत्ता है, भूत भाव का जो उद्भव है, प्राणियों की सत्ता को जो प्रकट करने वाली जो विषय है, जहां प्राणियों की सत्ता को प्रकट किया जाता है, अर्थात प्राणियों की सत्ता तो प्रकट हो रही है, भूत भाव वहां प्रकट हो रहा है, लेकिन भूत भाव किस रूप में प्रकट होगा, तो कर्म के रूप में प्रकट होगा। लेकिन जो भूत भाव है वह स्वयं तो कर्म नहीं है, वह अपने आप में कर्म नहीं है, लेकिन कर्मों को प्रकट करेगा। भावनाएं क्या हैं, भावनाएं तीन गुण हैं, तीन गुण से भावनाएं उत्पन्न होती हैं, तीन गुण से हम कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। हम तीन गुणों के, इसलिए भगवान ने पहले कहा मैं तामसी भाव से परे, अब चर्चा और पीछे जाएगी, तामसी भाव से परे हूं, सात्विक भाव से परे हूं, राजसी भाव से परे हूं। भाव क्यों कह रहे हैं, वो ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि मैं तामसिक कर्म से परे हूं, मैं तामसी या फिर राजसी कर्म से परे हूं, नहीं, मैं भाव से परे हूं, क्योंकि तामसी भाव होते हैं, ना कि कर्म होता है। हां, उस भावना के अनुसार फिर कर्म होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को भोग में बहुत लिप्त है, उसे शराब पीना है, तामसी प्रवृत्ति है, अब वो शराब पीने का कर्म करेगा, कहीं से चोरी भी करेगा और शराब पिएगा। तो ये जो शराब पीने का जो भाव है, ये तामसी भाव हुआ, और उस भाव के वशीभूत वो कर्म कर रहा है, उस भाव के वशीभूत वो कर्म कर रहा है। तो भावनाओं के वशीभूत तो हो रहा है, लेकिन फिर भी भावनाएं और कर्म अलग अलग हैं। इसी बात को यहां पर कर्म को समझाने के लिए भगवान यहां पर कर्म समझा रहे हैं, ब्रह्म समझा रहे हैं, अध्यात्म समझा रहे हैं और कर्म समझा रहे हैं। ये तीन विषयों को इस एक श्लोक में भगवान कृष्ण ने समझाया, अष्टम अध्याय के तीसरे श्लोक में। ठीक, तो यह विषय है, आगे बढ़े हम। योगेंद्र पंडित जी, जय श्री राम। दीपक शर्मा जी, गुरु जी, क्या कोई आज तक ऐसा साधु संत हुआ जो निर्बीज समाधि को प्राप्त हुआ हो, और ऐसा साधु का कैसे पता चल सके जो निर्बीज समाधि को प्राप्त हो क्या पहचान होती है, क्या? जब आदमी गिरता है, जब आदमी डूबता है तो चिल्लाता है, बचाओ बचाओ मैं डूब रहा हूं, पता चल जाता है कि उसे वो डूब रहा है। क्या उसे पता चल गया कि वो डूब रहा है? पता चला तभी तो बता रहा है कि मैं डूब रहा हूं, उसे पता चल गया कि मैं डूब रहा हूं, तो चिल्लाएगा कि मैं डूब रहा हूं, डूब रहा हूं, मुझे बचाओ। और ना कोई बचाने आया तो वो डूब ही तो जाएगा। ठीक है।
कोई खाना खा रहा है, भोजन कर रहा है, अब कोई खाना खिला रहा है, बड़े स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बने हैं, पूड़ी सब्जी, शाही पनीर और बहुत सारी चीज़ें जो लोग खाते हैं और उसे स्वादिष्ट समझते हैं। खाने को मिल रहा है, अब किसी ने उसे 4 पूड़ियां दे दी, उसने कहा कि नहीं एक ही दो, मेरा पेट भर रहा है, मतलब मैं पेट, अब ज़्यादा जगह नहीं बची है, 1-2 मैनेज कर लूंगा, 1-2 पूड़ी और ले लूंगा, मैनेज कर लूंगा, अब ज़्यादा मैनेज नहीं कर पाऊंगा, भर रहा है मेरा। तो जो निर्बीज समाधि को प्राप्त कर रहा होता है वो यही बात बोलता है। उसे पता चल जाता है कि अगली अवस्था निर्बीज होने वाली है। यह अनुभव का विषय है। ध्यान योग की जो परिपक्वता को प्राप्त करेगा वो इसका अनुभव कर लेगा। वो ऐसी अवस्था से छूकर आ चुका होता है जहां निर्बीजता होती है। वो ऐसी अवस्था को छूकर आ चुका होता है जहां निर्बीजता होती है, और उस आधार पर वो हमें बता देता है कि हां बस अब आगे एक और कदम बढ़े, निर्बीज हो जाएंगे। और आप पूछें कौन साधु संत, महर्षि पतंजलि से अच्छा उदाहरण क्या होगा? महर्षि पतंजलि निर्बीज अवस्था को प्राप्त हुए, तभी तो बता रहे हैं ना, तभी वो बता रहे हैं। भगवान कृष्ण यहां पर बता रहे हैं, निर्बीज अवस्था की बात कर रहे हैं। तो कृष्ण प्राप्त हुए, ठीक। तो इसलिए निर्बीज अवस्था को कौन से साधु संत प्राप्त हुए, इसका किसका नाम लोगे? भाई जो सटीक ज्ञान उस विषय में दे रहा है, निश्चय ही वो प्राप्त किया तभी तो दे रहा है, वो उसको प्राप्त किया तभी तो बता रहा है। हाँ, लेकिन वो अभी तक निर्बीज, क्योंकि पूर्णता निर्बीज हो जाएगा। अरे डूबता हुआ आदमी कब तक चिल्लाएगा? जब तक पूरी तरह से डूब ना जाए। थोड़ा सा खाएंगे या ज्यादा खाएंगे कब तक बोलेगा? जब तक पूरा पेट भर ना जाए। और जब पूरा पेट भर जाए, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन रख दो, नहीं खाना है भैया, भूख ही नहीं है, जगह ही नहीं है पेट में, कहां से खाएंगे? अब नहीं चलेगा कोई व्यापार। जो निर्बीज समाधि को प्राप्त हो गए हैं वो साधु आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है? वो साधु आपको नहीं मिलेंगे जो निर्बीज समाधि को प्राप्त हो गए। और अगर मिल रहे हैं तो अभी निर्बीज के बारे में वो जान चुके हैं, वो जान चुके हैं कि निर्बीज अवस्था है, लेकिन अभी वो उसमें लीन अपने आप को उन्होंने नहीं किया। रामकृष्ण परमहंस, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जो ऐसी बातें बताते थे, जो अपने शिष्यों से कहते थे कि अब की बार लगी समाधि तो फिर नहीं लौटूंगा, निर्बीज हो जाऊंगा, ये रामकृष्ण परमहंस इस तरह की भावना अपने शिष्यों को दिया करते थे, बताते थे, ठीक। तो जहां निर्बीज, जहां बीज ही नहीं है तो फिर वहां क्या संकल्प बनेगा? माधुरी कोल्हे जी, बहुत अभिनंदन है आपका। जगत नारायण जी, रामविलास जी, AK त्यागी जी, उषा श्रीवास्तव जी, राकेश मराठे जी, पवन कुमार गुप्ता, पंकज सोनी, अनिल सोनी, दीपक गोयल, नथु सिंह जी, अजीत अपराजित जी, गुरु जी समाधि में का फीलिंग, अंध, अहंकार, विचार आदि हो जाते हैं? जी हाँ, वो शून्य अवस्था को प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। जयंती भाई पटेल जी, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है आपका। रमेश यादव जी, कमलेश खैरनर जी, सुरेखा अस्वार, अवधेश कुमार, अफंता प्रोडक्शन, अमित शर्मा। टाइम एंड स्पेस पे एक वीडियो बनाकर कुछ समझाने का प्रयास करें, पहले किए हुए हैं, दोबारा कभी कर देंगे, कोई बात नहीं, जरूर करेंगे। चंद्रेश्वर पांडे जी, सौम्या शर्मा जी, पलक धारी राजभर जी, इन्होंने मेंबरशिप लिया है, तो जी कोटि कोटि नमन। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगना सही तबहि, भगवान यहाँ ये बता रहे हैं, इस पर ज्ञान दे। रामचरितमानस सुनिए, उसमें आपको चर्चा मिलेगी इस विषय पर।
दिनेश भाई डाभी, शालिनी चौहान, श्वेता कुमारी जी, उदय शंकर जी, जलाराम रायका, अर्जन भाई चौहान, गंभीर शाह, आर भारती, किशोर वैद्य, स्मिता सावंत जी, चंदन राव जी। सर, क्या हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया हैं? क्या कर्म फल के अनुसार हम भी बैक्टीरिया पैदा होते हैं, हो सकते हैं? राकेश चंद्र शर्मा, मैं आजकल मुंबई आया हूं, अगर यहाँ मैं मई तक रुकूं तो क्या यहाँ मई में आपके ऑफलाइन कोर्स संभव है? संभावना है इसकी? राकेश चंद्र शर्मा जी, इसकी संभावना है कि अगर आप मुंबई में रुकें मई तक तो ऑफलाइन कोर्स आपको मिल सकता है। ठीक है। पिंटू VSV, मनीष यादव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उदय शंकर, जिसका कभी क्षय नहीं होता वही परम ब्रह्म है। जी हाँ, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म। स्थिर भाव की अध्यात्म है, भूत वही अध्यात्म है। जी, भूतों के वह भाव जो भले या बुरे संकल्पों की रचना करते हैं, उसका विसर्जन कर्मों का अंत है। जी हाँ। अर्जुन पाटिल जी, संतोष वाडगांवकर जी, संतोष वाडगांवकर, पुष्पा शर्मा जी, सिमरन वाधवानी जी, बहुत अभिनंदन है सिमरन जी। चलिए, इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को विराम देते हैं और कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। किसी को कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, और अच्छी लगी तो समझिए ये माता प्रकृति सब कुछ करवाने वाली है, मेरे माध्यम से भी वह कुछ कार्य करवा रही है। कुछ आवश्यकता है कि ज्ञान का कुछ प्रचार हो, कुछ इस विचारधारा का प्रचार हो, तभी प्रकृति हमें ऐसा स्पेस दे रही है कि हम ऐसी विचारधारा को आपके सामने रख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। और जो लोग ध्यान योग का कोर्स 20 मार्च से ज्वाइन करना चाहते हैं वो करें। अभी एक हम लाएंगे कुछ लोगों को ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन करने में, और ऑफलाइन के बीच में कितना अंतर है, क्या है, वो समझना है। कई लोग प्रश्न पूछते हैं इस विषय पर, तो हम एक ज़रूर जो है इस पर एक व्याख्यान या लाइव चर्चा लेकर आएंगे इस विषय पर भी। चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।